ओम गण गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री विष्णु भगवान जी का छठा अवतार परशुराम अवतार। पृथ्वी पर एक समय सत्ता के मद में चूर होकर क्षत्रिय राजा अपने धर्म से बहीन हो गए और प्रजा पर अत्याचार करने लगे। तब भगवान विष्णु ने क्षत्रियों को धर्म के मार्ग पर लाने के लिए परशुराम अवतार लिया। त्रेता युग एवं द्वापर के संध्या काल में वैशाख शुक्ल तृतीय अक्षय तृतीया के शुभ दिन महर्षि जमदग्नि और भगवती रेणुका के माध्यम से भगवान विष्णु का भार्गव राम परशुराम के रूप में पृथ्वी पर अवतार हुआ। भगवान शिव से प्राप्त अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला अमोघ परशु फरसा धारण करने के कारण उनका नाम परशुराम पड़ा। महर्षि जमदग्नि एवं भगवती रेणुका को 5 पुत्र हुए, रुमनबान, सुक्षेन, वसु, विश्वासु तथा परशुराम। परशुराम सबसे छोटे थे पर सबसे वीर तथा वेदज्ञ थे। 5 वर्ष की अवस्था में उनका विधि पूर्वक यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। उन्होंने महर्षि कश्यप से शास्त्र और तथा शास्त्रों की शिक्षा ग्रहण की। कुशाग्र बुद्धि संपन्न तथा उत्साही परशुराम अल्प समय में ही चारों वेदों तथा धनुर्विद्या में निपुण हो गए। इसके बाद उन्होंने गंधमादन पर्वत पर जाकर भगवान शंकर की कठोर तपस्या की। भगवान शंकर को प्रसन्न करके परशुराम जी ने उनसे उच्च कोटि की धनुर्विद्या और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र भी प्राप्त किए। एक बार उनके पिता महर्षि जमदग्नि ने माता रेणुका पर क्रोधित होकर अपने पुत्रों से उनका वध करने को कहा, किंतु मातृ स्नेहवश किसी में भी ये साहस नहीं हुआ। परशुराम जी वन से लौटे ही थे कि क्रुद्ध पिता ने उन्हें आज्ञा दी, बेटा तुम अपनी माता और इन चारों भाइयों का सिर काट दो। अपने पिता के तपोबल से परिचित परशुराम जी ने तुरंत परशु उठाया और माता सहित अपने चारों भाइयों का मस्तक काटकर अलग कर दिया। क्रोध शांत होने पर महर्षि जमदग्नि ने परशुराम जी से कहा, धर्मज्ञ राम, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम इच्छित भर मांग लो। परशुराम जी ने हाथ जोड़कर पिता से निवेदन किया, पिताजी, मेरी माता और मेरे सभी भाइयों को जीवित हो जाए और उन्हें मेरे द्वारा मारे जाने की स्मृति ना रहे, युद्ध में कोई मेरा सम्मान ना कर सके और मैं दीर्घायु प्राप्त करूं। मुस्कुराकर जमदग्नि ने कहा, ऐसा ही होगा, और संजीवनी विद्या के द्वारा उन सबको फिर से जीवित कर दिया। महाभारत में वर्णन है कि भगवान परशुराम ने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से सूनी करके उनके रक्त से संबंध पंचक क्षेत्र में 5 रुद्र कुंड भर दिए और रक्तांजलि के द्वारा उन कुंडों में पितरों का तर्पण किया। तर्पण के समय उन्होंने अपने पितरों का साक्षात दर्शन किया। पितृगण परशुराम जी के पास आकर बोले, हे महाभाग, तुम्हारी पितृ भक्ति और पराक्रम से हम बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हें जिस वर की अभिलाषा हो मांग लो। इस पर परशुराम जी ने कहा, पितृगणों, मैंने क्रोधवश क्षत्रिय वश का विध्वंस किया है। इस पाप से मैं मुक्त हो जाऊं और मेरे बनाए ये सरोवर पृथ्वी में प्रसिद्ध हो जाए। ऐसे ही होगा, ये कहकर पितरों ने उन्हें वरदान दिया और इस घोर कर्म से उन्हें रोका। महाबली परशुराम ने क्षत्रियों की जिस भूमि को हस्तगत किया था, उस भूमि को अश्वमेध यज्ञ के आचार्य महर्षि कश्यप को दान में दे दिया और स्वयं तपस्या में प्रवृत्त हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री हरि सबका कल्याण करे, सबका मंगल करे।